बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इसहाक डार साहब बड़ी गुस्ताखी कर बैठे हैं। या आपको पता है ना, इसहाक डार साहब का पिछले दिनों नाम भी फ्लोट हुआ निगरान वजीर आजम के लिए। वजारत खजाना पर तो वो वैसे ही अपना हक समझते हैं कि वही चलेंगे और वही चलाएंगे। और लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की नाअहली तैयार खड़ी है। बस चंद दिनों की बात है, 4-5 दिन 6 दिन, और इमरान खान साहब नाअहल। वो किस केस में नाअहल हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो सारी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले वजीर आजम साहब का इंटरव्यू। वजीर आजम साहब ने फिर दोबारा से बात दोहरा दी है। नवाज शरीफ साहब को तो वो अपना मानते हैं अगला वजीर आजम कहने की हद तक, लेकिन असल मसला यह है कि उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्शन नहीं हो रहे। अच्छा, वो उन्होंने कैसे किया? ज़ाहिर है बराह रास्त उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने हैं। और नई मरदमशुमारी का मतलब यह है कि 4 माह कम अज कम हल्का बंदियां, और उसके बाद 2 माह का इलेक्शन का प्रोसेस, तो कम अज कम 6 माह के लिए बात आगे चलेगी। अच्छा, उसके लिए अब टेक्निकली क्या होना है कि वो CCI की मीटिंग होगी, उसमें मुश्तरका मफादात की जो कमेटी है, कौंसल जो है, उसमें ये चीज़ें डिस्कस होंगी और वहाँ पे मरदमशुमारी पर बात होगी। उसमें मरदमशुमारी की मंजूरी दी जानी है। अगरचे सिंध के वजीर आला का ख्याल यह है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नई मरदमशुमारी को। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के सिंध के हवाले से खुसूसन, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो ज़ाहिर वीटो हो जाएगी और वो उसकी मंजूरी नहीं हो सकती। दूसरा अहम नुक्ता उसमें यह है कि 2 वज़राए आला निगरान वहाँ पर होंगे मुश्तरका मफादात की कौंसिल में। अच्छा, आइन में इसके लिए चूँकि बड़ा क्लियर कोई वाज़े इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं है कि निगरान वज़ीर आला नहीं हो सकते, लेकिन निगरान वज़ीर आला बहरहाल डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए होते हैं। तो ये इतना बड़ा अहम फैसला मरदमशुमारी का उनके हाथों हो जाना बहुत से लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को, PTI या कोई भी दूसरी पार्टी, वो उसमें इलेक्शन उसमें कोर्ट में चले जाएंगे, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। वैसे तो MQM की तरफ से भी ऑब्जेक्शन है, उन्हें भी मंजूर नहीं है ये इसमें सॉरी, उन्हें पुरानी वाली मरदमशुमारी मंजूर नहीं है। वो कहते हैं कि नई के जरिए होना चाहिए। तो एक ऐसी खिचड़ी पकनी है जिसमें वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट होने के बाद मामला अदालतों में भी जाएं और ये मामला लटका रहे और इलेक्शन लेट हो जाए, जो अक्टूबर नवंबर वाले नहीं नजर आ रहे। अच्छा, वैसे तो अभी तक मैं आपसे 1-2 मरतबा पहले भी बात कर चुका हूं, बैठक में भी बात की, वो जो असेंबली की एक्सटेंशन वाली बात थी वो भी कहीं कहीं घूम रही होती है, लेकिन हुकूमत तकरीबन तैयार है जाने के लिए। पीपल्स पार्टी तो बड़ा खुलकर ऐलान कर रही है। मैंने खुद आपको याद होगा 5 दिन पहले जो खबर दी थी कि 9 तारीख प्लान हुई है असेंबलियां डिसॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्ली 9 तारीख को वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, समरी चली जाएगी। फौरी तौर पर भी सदर साहब उसको अप्रूव कर सकते हैं। अगर वो ना मंजूर करें तो अभी 11 तारीख को असम्बली ख़त्म हो जाएगी। असम्बली की मियाद जो है वो असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। मियाद तो 12 तारीख को मुकम्मल होनी है। तो उस सूरत में वो 60 डेज़ की बजाय 90 डेज़ की कम अज़ कम बात शुरू हो जाएगी। 60 डेज़ वाला जो शोर है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान में ज़ाहिर है निगरान वज़ीर आज़म का भी तकर्रुर होना है। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि वो नवाज शरीफ के साथ मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर के साथ उन्होंने भी मुशावरत करनी है और वो कोशिश करेंगे कि कोई मुश्तरका सब मिलजुल के वो नाम दें। अच्छा, नामों में क्या होना है, फिर वही बात आ जाती है, किसी इकोनॉमिस्ट को लेकर आना है। तो इकोनॉमी के हवाले से जो नाम आएगा वो बाकर रज़ा बाकर साहब का नाम है, हफीज़ शेख साहब का नाम है, हफीज़ पाशा साहब का नाम है, मोहसिन नकवी साहब का नाम तो मौजूद है ही पहले से। तो ये इस तरह के नाम होंगे जिन पर ये बात हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है बाहर से कोई इंपोर्टेड वज़ीर आज़म भी लाया जा सकता है, बिल्कुल एक डिफरेंट सा ना। तो किसी ज़माने में मोहम्मद मियाँ सुमरू साहब का भी बहुत नाम सुनते थे। सरप्राइजिंगली इस मरतबा जब केयर टेकर सेटअप बन रहा है तो उनका नाम उस तरह से एक्टिवली नहीं आ रहा उस सारे गुफ्तगू शनीद में। तो बहरहाल ये चल रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने बारह अपनी कुछ चीज़ों से अपने आप को मुबर्रा भी डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब जो उन्होंने एक जुल्म किया हुकूमत ने, और बार बार करते हैं, खैर ऐसा अवाम से कुर्बानी लेने वाला, कुर्बानी लेना नहीं, अवाम को कुर्बान करने वाला, वो उन्होंने कहा मेरी तो मेरे हाथ में ही नहीं है, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। अच्छा, इमरान खान की गिरफ्तारी वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो तो चले ठीक है, अदालतों के जरिए होना है, वो प्रोसेस होता रहेगा। हाँ, उसमें भी अदालत के जरिए भी जो होना है वो भी अब बिल्कुल तैयार खड़ा है। वो मेरे ख्याल है सबसे पहला स्टेप जो होगा वो तोशा खाने के केस में उनको नाअहल करने का होगा। अच्छा, वो 4-5-6 दिन की बात है,
वो एक मरतबा नाअहल हो जाएंगे, उसके बाद अदालतों में उनकी अपीलें चलेंगी, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसे भी होता रहेगा वो मामला चलता रहेगा। लेकिन एक मरतबा इमरान खान साहब नाअहल डिक्लेयर हो जाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जब नाअहल डिक्लेयर होंगे तो उनकी भी ख्वाहिश होगी कि अच्छा थोड़ा सा टाइम मिले मेरी वो नाअहली ख़त्म होने में और दोबारा अहल होने में, ताकि इलेक्शन का टाइम ना गुजर जाए। तो वो भी चाहेंगे थोड़ा सा आगे चला जाए। नून लीग के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं कि नवाज शरीफ साहब चूंकि अभी फौरी वापस नहीं आ रहे हैं, तो उनका वो हल्का जो नवाज शरीफ ही की सिर्फ हिमायत करता है, और उनका ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए बल्कि नवाज शरीफ साहब को बनना चाहिए, वो भी इस हवाले से थोड़ा सा लीनियंट है। उनका भी ख्याल यह है कि इलेक्शन थोड़े से आगे जा सकते हैं, और यूँ ये मामला लटकते हुए मतलब इस अक्टूबर नवंबर से निकल के इस नवंबर के बजाय वो फरवरी, मार्च, अप्रैल थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अच्छा, इस दौरान में जहां निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर की बातें हो रही हैं, वहां कुछ और साथ साथ बड़ी पोस्टिंगें चलती रहती हैं, जिसमें से एक बड़ी पोस्टिंग कल हुई है, वो है चेयरमैन FPR की। और अमजद ज़ुबैर टवाना साहब जो हैं उन्हें चेयरमैन FPR अपॉइंट कर दिया है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने। इसमें अहम बात यह है कि जो टवाना साहब हैं वो इसहाक डार साहब के फेवरेट थे। अच्छा, अब वहाँ पर असल बात यह है कि एक और कैंडिडेट, वैसे तो 4-5 कैंडिडेट से नदीम रिजवी साहब थे, राशिद लंगड़ियाल साहब थे, और एक बड़े अहम कैंडिडेट फ़याज़ अहमद चद्दर साहब थे। अच्छा, फ़याज़ अहमद चद्दर साहब के बारे में ये मशहूर था कि वो अहम शख्सियत के बड़े फेवरेट हैं, बल्कि बड़ा खुल के कहें कि वो आर्मी चीफ के बड़े करीब हैं या उनके फेवरेट हैं। अच्छा, इस तरह के वो जो मामलात हैं, बहुत से लोग इस तरह के वो ये इस पोजीशन के हामिल होते हैं कि उनके बारे में ये तस्वर किया जा रहा होता है कि ये आर्मी चीफ के बड़े करीब हैं और उनके बड़े फेवरेट हैं। अच्छा, अब अगर हम इस एंगल से देखें कि वो वाकई आर्मी चीफ के कैंडिडेट थे या उनके फेवरेट थे, तो उनका तकर्रुर ना होना एक बड़ी अजीब सी बात है। क्या इसहाक डार साहब इतने गुस्ताख हो सकते हैं? इसहाक डार साहब और वो हुकूमत जो बिल्कुल मतलब आखिरी चंद दिन है ना, 9 तारीख को असम्बली डिज़ोल्व अगर होनी है तो 1 हफ्ता एग्जैक्टली 7 दिन रह गए हैं पीछे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात हो सकती है। इसहाक डार साहब इतने इस तरह से स्टेप शायद नहीं ले सकते। अगर वज़ीर आज़म साहब नहीं ले सकते तो मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब भी नहीं ले सकते। अच्छा, इस तरह का ये अनोखा वाक़या नहीं है। एक टाइम में मोहसिन बेग साहब, जब उनकी एक पहली तस्वीर आई आर्मी चीफ के साथ, यूँ वो बड़ा क्लोज होकर उनसे बातचीत कर रहे थे, तो बड़ा उनका वो चला कि ना वो बड़े फेवरेट हैं। और वो तस्वीर तब आई जब खुसूसन दोबारा से वो मार्केट में एक्टिव हुई या इन हुई वो तस्वीर, जब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बातचीत शुरू हुई, तो लोगों को लगा कि शायद वो फेवरेट हैं और वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन वो काफ़ी हद तक वो शोर ठंडा पड़ गया, उनका नाम अब उसमें से आउट हो गया। फिर हाशिम डोगर साहब, जब PTI का टूट फूट शिकार वो शुरू हुआ, तो हाशिम डोगर साहब ने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया। हाशिम डोगर साहब चूँकि उनका भी कुछ थोड़ा सा ताल्लुक था आर्मी बैकग्राउंड के साथ हैं, तो उनके बारे में भी ये बातें होने लगी मार्केट में कि वो आर्मी चीफ के बड़े फेवरेट हैं, बड़े करीब हैं। अच्छा, इस चीज़ का उन्हें फ़ायदा भी हो रहा था, वो ग्रुप भी स्ट्रेंथन हो रहा था, लोग उनके साथ मिले हुए थे, और लग ये रहा था कि वो एक अच्छे बड़े ग्रुप के साथ जब भी अगला इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में आएंगे और वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा। और चूंकि आर्मी चीफ के आशीर्वाद है या वो आर्मी चीफ के बड़े करीब हैं, तो आर्मी चीफ का अपना एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, लेकिन उन्हें बड़ा क्लियर कट मैसेज मिला और वो मामला ही ख़त्म हो गया कि हाशिम डोगर साहब का ग्रुप ही डिज़ोल्व हो गया। आपको याद होगा, मैंने तो कुछ उसमें वीडियोस भी की थी, कुछ व्लॉग्स में, जिसमें मैंने बताया कि उनके जो बड़े करीब मुराद रास और कुछ लोग जो थे, उनको मैसेज मिला बड़ा क्लियर कि भाईजान ये सही जगह नहीं है, आप यहाँ से निकलें, बाकी जहाँ भी जाना है वो पीपल्स पार्टी है या IPP है वो, लेकिन ये सही जगह नहीं है। और वो निकल गए और फाइनली हाशिम डोगर साहब ने वो अपना ग्रुप जो है डिसॉल्व करने का, उसको ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया। तो वो जो एक क्लेम बना हुआ था मार्केट में, खबरों में, मीडिया में, कि हाशिम डोगर साहब फेवरेट हैं आर्मी चीफ के और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, वो ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि मार्केट में जो मर्जी खबर हो, उनके डिपार्टमेंट में भी ये बड़ा एक ओपन सीक्रेट था, जब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन सब के नॉलेज में थी ये बात कि फैज़ अहमद चद्दर जो हैं वो आर्मी चीफ के फेवरेट हैं और उन्हीं ने बनना है। अच्छा, वो नहीं बने। इसका मतलब ये है कि हुकूमत और आर्मी चीफ में
वो जो है ना सेम पेज वाला, मिल के चलने वाला, और उसमें जो फोकस है वो मुल्क की इकोनॉमी है। तो अगर आर्मी चीफ के फेवरेट जो मर्जी था, अगर इसहाक डार साहब ने, जो वजीर खजाना है, जो बॉस हैं उस डिपार्टमेंट के, उन्होंने समझा कि ये मुनासिब आदमी है, तो वो लग गए। मतलब किसी का कोई फेवरेट होने की वजह से कोई सिस्टम में इशू या कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज नहीं हुई है। अच्छा, क्योंकि दूसरी सूरत में तो फिर मतलब यह है कि मतलब इसहाक डार साहब ऐसे बंदे हैं कि वो आर्मी चीफ की बात ही ना मानते हो। अगर हम ये तस्वर कर लें कि आर्मी चीफ चाहते थे कि उनको बना दिया जाए, तो ऐसी बातें नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट में हो रही हैं या कहीं भी हो रही होती हैं, इन बातों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। हाँ, वो मेजर आदिल राजा जैसे लोग जो मर्जी शोर मचाते रहे, वो बता दे कि किसको क्या बनाना है, और असल में तो वो गेम है जो आज भी वहाँ बैठकर अमेरिका से जो उनका मीडिया सेल पीटीआई का चला रहा होता है कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान से मिलने चले गए हैं, मुलाकात हो गई है, मामला तय हो गए हैं, मौजूदा हुकूमत जो है उसके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, इनको फारिग करने का वक्त आ गया है। इस तरह की स्टोरियाँ बनाना और बात होती है, और जो हकाइक हैं जो वो हमारे सामने आ रहे हैं और जो प्रैक्टिकली चीज़ें हो रही हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी इकॉनमी जो है वो सही डगर पे चल पड़े। उसमें वो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जिसपे SIFC के अंडर काम हो रहा है और काफ़ी सारा काम हो रहा है, और मेरे ख्याल में उसके अलावा हमारे पास कोई और वे आउट भी नहीं है। जो जिस हम माशी बहरान में घिरे हुए हैं उससे निकलने का और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि हैवी किस्म की, ह्यूज किस्म की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आएँ और फिर हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो लेट्स होप कि हमारे ये मसाइल हल हो जाएं। चाइना के साथ जो मामला चल रहे हैं, CPEC के हवाले से चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया से, UAE से और दीगर दोस्त मुल्कों से जो हमारे मामला चल रहे हैं वो मेच्योर हो जाएं और यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, लोगों के कारोबार चलें, लोगों को रोज़गार मिले और हमारे माशी मसाइल हल हों, और आम लोग, आम इंसान, ये जो हम डे टू डे बेसिस पर फंसे हुए हैं कि आज पेट्रोल महंगा हो गया, आज बिजली महंगी हो गई है, आज खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, कुछ स्टेबिलिटी आए, चीज़ें ठीक हों, लोगों की बाइंग पावर बढ़े और लोग खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया।